हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप चैनल। माय नेम इज अनिल सिद्धू और जावास्क्रिप्ट सीरीज के इस पार्ट में बात करने वाले हैं वेब एपीआईज के बारे में। एक्चुअली इस पार्ट के अंदर हमें ये पता चलेगा कि जब जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई असिंक ऑपरेशन या फिर कोई टाइम टेकिंग ऑपरेशन आ जाता है तो जावास्क्रिप्ट स्मूथली उसको किस तरीके से हैंडल करती है ताकि जो बाकी का कोड है, बाकी फंक्शंस है, उनकी एग्जीक्यूशन बिल्कुल भी स्टक ना हो, वो प्रॉपरली स्मूथली काम करें। ये एक्चुअली पता चलेगा इस पार्ट के अंदर। और हाँ, जो वेब एपीआईज होती हैं ये कोई जावास्क्रिप्ट का फीचर नहीं है, ये ब्राउजर का फीचर होती हैं बेसिकली। अब आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ सकता है कि ठीक है, जो ये वेब एपीआईज होती हैं ये ब्राउजर का फीचर होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो क्या नोड जेएस के अंदर ये वेब एपीआईज प्रेजेंट होती हैं या नहीं होती हैं, और वहाँ पे कहाँ से आती हैं? बिकॉज जो नोड है वो तो सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होते हैं, ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होती नहीं है। सो उस केस में क्या होता है बेसिकली, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे वेब एपीआईज ये होती क्या हैं, क्यों उनकी जरूरत पड़ती है, ये कैसे काम करती हैं, एग्जाम्पल देखेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे। नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैं यहाँ पे इस प्लेलिस्ट की बात कर रहा हूँ। ये प्लेलिस्ट आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की और जावास्क्रिप्ट की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलने वाली है यहाँ पे। ऑलराइट, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि वेब एपीआईज बेसिकली होती क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, ये कोई भी जावास्क्रिप्ट का फीचर नहीं है, ये बेसिकली ब्राउजर का फीचर होता है। जिस भी ब्राउजर के अंदर आप लोग काम करते हो वहां पे ये वेब एपीआईज प्रेजेंट रहती हैं, चाहे वो क्रोम है, फायरफॉक्स है, सफारी है, कोई भी वेब ब्राउजर है बेसिकली। और ये करती क्या है, अच्छा ये आपको पता होगा, जो मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बताया था, जो जावास्क्रिप्ट का नॉर्मल कोड होता है, जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, उनको कोड स्टैक मैनेज करता है बेसिकली। बट कभी कभी ऐसा होता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर असिंक्रोनस ऑपरेशन आ जाते हैं। वैसे मैं असिंक ऑपरेशन के ऊपर एक अलग से पार्ट बनाऊंगा, बट अभी के लिए आप लोग ये समझ लो कि जो असिंक ऑपरेशंस होते हैं ना, ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं। जैसे कि एपीआई कॉल है, टाइमर वगैरह की कोई फंक्शनैलिटी है, या फिर कोई फाइल अपलोड वगैरह की फंक्शनैलिटी है, तो इनको हम लोग असिंक ऑपरेशन की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। तो जो ये असिंक ऑपरेशंस होते हैं ना, ये वेब एपीआई के थ्रू हैंडल करे जाते हैं। और कुछ अगर एग्जांपल की बात करें, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, फैच, डोम इवेंट्स, जियो लोकेशंस और कंसोल एपीआईज, ये सारी की सारी एपीआईज बेसिकली वेब एपीआईज होती हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट का फीचर नहीं है, ब्राउजर का फीचर होती हैं। अब आपके पास एक और क्वेश्चन हो सकता है कि ठीक है, ये तो हम लोग जावास्क्रिप्ट और ब्राउजर की बात कर रहे हैं, नोड जेएस के अंदर भी तो ब्राउजर का कोड एग्जीक्यूट होता है ना, और वहां पे भी सेट टाइम आउट होता है, सेट इंटरवल वाली चीजें होती हैं। तो वहां पे वेब एपीआईज कहाँ से आते हैं? बिकॉज वो कोड तो सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होता है। देखो, जो क्रोम होता है ना, वो भी V8 इंजन यूज करता है, और सेम इंजन नोड जेएस भी यूज करती है V8 इंजन। तो उस V8 इंजन के अंदर आपको ये सारी की सारी वेब एपीआईज मिल जाती हैं। हालांकि वहां पे ब्राउजर नहीं होता, बट जो नोड जेएस का इंजन होता है उसके अंदर ये सारी की सारी एपीआईज प्रेजेंट होती हैं बेसिकली। ठीक है, ये चीज भी हमें समझ में आ गई। अब एक और क्वेश्चन आता है कि ठीक है, जो नॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं वो तो कॉल स्टैक हैंडल कर लेता है, और जो ये असिंक ऑपरेशंस होते हैं इनको वेब एपीआईज हैंडल करती है। ऐसा क्यों, ऐसी क्यों जरूरत पड़ रही है हम लोगों को? इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जावास्क्रिप्ट है वो सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेसिकली, एक टाइम में एक ही टास्क को एग्जीक्यूट कर सकती है। अब मान लो आपने कोई एपीआई कॉल कर दिया, फिर कोई भी ऐसा असिंक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है जो टाइम टेकिंग है, मान लो उसने 10 सेकंड ले लिए। तो अगर आप लोग एक टाइम पे एक ही ऑपरेशन हैंडल कर सकते हो, तो 10 सेकंड तक तो कुछ और काम हो ही नहीं पाएगा, जब तक वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हो रही है आपकी, और आपकी एप्लीकेशन फ्रीज हो सकती है, जो यूआई है बिल्कुल भी रिस्पॉन्स शायद ना करे आपका। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो ये असिंक ऑपरेशन होते हैं ना, इनको जो कोल्ड स्टैक होता है उससे बाहर एग्जीक्यूट करवाते हैं। और उससे बाहर ये कहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं, इस चीज को बोला जाता है कॉल बैक क्यू बेसिकली, जो कि वेब एपीआईज को प्रॉपरली देखता है कि कौन सी वेब एपीआई पहले कॉल होगी, कौन सी एपीआई बाद में, वेब एपीआई बाद में कॉल होगी बेसिकली। तो इस डायग्राम की हेल्प से मैं आपको थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको चीजें आराम से समझ में आएंगी। हाँ, कुछ चीजें मैं आपको और यहाँ पे बस रिवाइंड करवा देता हूँ। जो जावास्क्रिप्ट का नॉर्मल कॉल होता है वो कॉल स्टैक के थ्रू हैंडल होता है, ये चीज हमें पता है। असिंक जो टास्क होते हैं वो वेब एपीआईज के अंदर चले जाते हैं, और जैसे ही आपका जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन होती है कॉल स्टैक वाली, वो एग्जीक्यूट हो जाती है, तो जो आपका कॉल बैक होता है, यानी कि जो नेक्स्ट फंक्शन कौन सा कॉल होना है, वो जाता है कॉल बैक क्यू के अंदर, और वहां से जो आपकी वेब एपीआईज होती हैं उनको उठा के कॉल स्टैक के अंदर डालता है। बिकॉज अब वहां पे कॉल स्टैक के अंदर कुछ भी नहीं बचा, और ये किसकी हेल्प से होता है? इवेंट लूप की हेल्प से होता है। इवेंट लूप के ऊपर एक अलग से पार्ट आएगा, डोंट वरी, बट अभी के लिए ये ध्यान रख लो कि इवेंट लूप क्या करता है। जो कॉल बैक क्यू के अंदर आपकी वेब एपीआईज होती है उनको उठा के कॉल स्टैक के अंदर रखता है। अब मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे अच्छे से, इस एग्जांपल की हेल्प से।
मान लो जैसे मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बताया था कि जब भी हम लोग जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम रन करते हैं तो जितने भी फंक्शंस होते हैं वो कॉल स्टैक के अंदर आके रजिस्टर होते हैं। सबसे पहले मेन फंक्शन अगर हम लोग इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद मान लो यहाँ पे जो शो टेस्ट है ये वाले फंक्शन कॉल कर दिया। अभी यहाँ पे कॉलिंग दिखा नहीं रखी है, बट मान लो ये वाला फंक्शन करते तो ये आके यहाँ पे रजिस्टर हो गया। उसके बाद में जो आपका सेट टाइम आउट है ये यहाँ पे आके रजिस्टर हो गया। बट जब यहाँ पे इन फंक्शंस की कॉलिंग होगी ना, तो ये वाला फंक्शन सबसे पहले कॉल नहीं होगा। जैसे हम लोग नॉर्मल कॉल स्टैक की बात कर रहे थे ना, कि जो सबसे ऊपर होता है सबसे पहले वो कॉल होता है, नहीं। यहाँ पे ये बेसिकली वेब एपीआईज हैं। ये कैसे होंगी, जो ये वेब एपीआई है ना, ये उठ के यहाँ पे कॉल बैक क्यू के अंदर आ जाएगी, ठीक है। इसकी प्रायोरिटी सबसे कम होती है, ये तो उठ के आ गई यहाँ पे। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन था वो था शो टेक्स्ट, और ये था जो मेन वाला फंक्शन था। अब जब ये आपका कॉल स्टैक खाली हो गया ना, तो कॉल बैक क्यू में से उठ के वापस से ये चीजें यहाँ पे आती हैं और देन उसके बाद एग्जीक्यूट होती हैं, बिकॉज अब कुछ भी बचा हुआ नहीं है इस वजह से। और इसी वजह से जो आपका नॉर्मल फंक्शनैलिटी है वो प्रॉपर स्मूथली काम करती है, बिकॉज ये बैकग्राउंड के अंदर चीजें काम करती रहती हैं और आपकी एप्लीकेशन की यूआई बिल्कुल भी फ्रीज नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी वेब एपीआई आ जाती है तो वो पहले एग्जीक्यूट नहीं होगी, पहले आपकी कॉल स्टैक की जो बाकी फंक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, और जो आपकी वेब एपीआईज हैं वो रजिस्टर हो जाती हैं आपकी, यानी कि चली जाती हैं कॉल बैक क्यू के अंदर। और जब सारी की सारा जो आपका स्टैक है वो खाली हो जाता है, उसके बाद में वो चीज़ें कॉल होती हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल इन्होंने दिए हुए हैं कि इवेंट है, टाइमर वाली चीज़ें हैं, और जो एजेक्स वाली चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों की बात है। एग्जैक्ट आप लोग कह सकते हो कि एपीआई कॉल होती हैं बेसिक। ऑलराइट, सो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से वेब एपीआईज काम करती हैं और किस तरीके से आपकी एप्लीकेशन वो स्मूथली काम करती है अगर वहाँ पे असिंक ऑपरेशन आ जाते हैं उसके बाद भी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। थैंक यू सो मच गाइस।